नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा विश्वव्यापी तिब्बती आंदोलन के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा स्कूलों में करुणा और गरिमा विषय पर परिचर्चा को संबोधन। चीनी अधिकारियों ने तिब्बती भिक्षु लोब्सांग छोबेल को अज्ञात आरोप में गिरफ्तार किया। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग के साथ मुलाकात की। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग का यूरोप के इटली और स्विट्जरलैंड की पहली आधिकारिक यात्रा। प्रतिनिधि मुतुब त्सिरिंग ने परम पावन दलाई लामा जी को अमेरिका कांग्रेशनल स्वर्ण पदक से सम्मानित 14वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधन। ताइवान तिब्बत कार्यालय द्वारा फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 26 अक्टूबर 2021 को परम पावन दलाई लामा जी ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में करुणा संस्थान और रैनी क्राउन वेलनेस संस्थान द्वारा आयोजित विश्व विख्यात विद्वानों एवं शिक्षाविदों के साथ स्कूलों में करुणा और गरिमा विषय पर परिचर्चा को संबोधित किया था। इस अवसर पर कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर के चांसलर फिलिप डी स्टीफानो ने परम पावन दलाई लामा जी का संवाद में स्वागत किया। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि आप लोगों ने मुझे आंतरिक मूल्यों के बारे में बात करने का अवसर देकर बहुत सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि अतीत में क्रोध और घृणा के कारण बड़ी संख्या में हिंसा और हत्याएं हुई है। कई लोग सोचते होंगे कि क्रोध से शक्ति स्थापित होगा, लेकिन ये केवल कम समय के लिए ही प्रभावी होती है। इन दिनों मनुष्य शांति चाहता है, क्योंकि शांति ही जीवन का आधार है। शांतिपूर्ण विश्व विकसित करने के लिए हमें अपने मन में शांति विकसित करना चाहिए। जब हमारा मन संकट के समय में भी शांत रहेगा, फिर भले ही हमारे हाथों में हथियार क्यों ना हो, इसका उपयोग करने के लिए इच्छुक नहीं होंगे। आखिरकार मन की शांति का आधार दयालुता है। हर रोज जैसे ही मैं उठता हूँ, मैं करुणा का चिंतन करता हूँ। इससे मुझे शांति एवं स्वास्थ्य प्रदान करता है। मेरे अनुभव से करुणा का अभ्यास करना बहुत ही लाभकारी होती है। हम सभी शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है और इस इच्छा को पूरा करने के लिए करुणा एक मुख्य कारक है। परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि वह अपने दैनिक जीवन में सौहार्दता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। Now today, we people, human beings on this planet, you see, everywhere want peace, peace. Peace, not just sacred, it's the basis of our life. So therefore, in order to develop a peaceful world, we must think our inner mind. When our mind peace, then of course even weapon they are no longer used. So therefore, ultimately peace of mind is key factor. Now the ultimate basis of peace of mind is loving kindness. सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार और यूरोपीय संघ के अनुसार चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के नापा काउंटी के
कीर्ति मठ से 34 वर्षीय तिब्बती भिक्षु लोब्सांग छोपेल को गिरफ्तार किया था। लोब्सांग की गिरफ्तारी के बाद से उनके स्वास्थ्य स्थिति तथा उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। यहाँ तक कि चीनी अधिकारियों ने उन्हें किस कारण से हिरासत में रखा गया है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दिया है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने 18 से 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल और सिक्किम में स्थित विभिन्न तिब्बतन सेटलमेंट का 8 दिवसीय अधिकारी यात्रा किया था। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य तिब्बती लोगों से मिलना तथा स्थानीय स्तर पर वास्तविक स्थिति और आंकड़ों के आधार पर नीतियों और योजनाओं को तैयार करने के लिए ज़मीनी स्थिति का निरीक्षण करना है। अपने अंतिम चरण में सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रेम सिंह तमांग, वन मंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ मुलाकात की। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में स्थित तिब्बतन सेटलमेंट की आधिकारिक दौरा के तुरंत बाद सिक्योंग पेम्पा छिरिंग का यूरोप के इटली और स्विट्जरलैंड की 2 सप्ताह के लिए आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए हैं। सिक्योंग पेम्पा छिरिंग का इटली के उड़ान भरने से पहले ले ओवर के दौरान जर्मनी के तिब्बती समुदाय ने उनका फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर हर्ष उल्लास के साथ स्वागत किया। इटली में 4 दिवसीय प्रवास के दौरान अपने पहले दिन में सिक्योंग ने साउथ टिरोल बोल्जानो के यूरोपीय एकेडमी के अध्यक्ष रोलैंड सेनर, डॉक्टर गुंदर तथा अन्य शोधकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित विशेषज्ञों को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के तिब्बती संघर्ष की समाधान हेतु परम पावन दलाई लामा जी द्वारा प्रस्तावित मध्यम मार्ग नीति के बारे में जानकारी दी। इसी प्रकार अपने दूसरे दिन के कार्यक्रम में सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने साउथ टिरोल स्वायत्त राज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर आर्नो कोम्पैक्चर के साथ मुलाकात कर तिब्बत संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने इटली स्थित कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ मुलाकात की। आज दोपहर सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने रोम में आयोजित चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन सम्मेलन में भाग लिया तथा इसके बाद 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित होने वाले जिनेवा फोरम 2021 को संबोधित करेंगे। परम पावन दलाई लामा जी को अमेरिका सरकार द्वारा कांग्रेस के सर्वोच्च पुरस्कार कांग्रेशनल स्वर्ण पदक से सम्मानित किए जाने की 14वीं वर्षगांठ पर कैपिटल एरिया के तिब्बती समुदाय ने एक समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि श्री मुडुब छिरिंग ने तिब्बतियों से इस अवसर को एक प्रेरणा के रूप में लेते हुए तिब्बत मुद्दे को अधिक मजबूत करने की आग्रह किया है। उन्होंने तिब्बतियों से तिब्बती भाषा और संस्कृति की संरक्षण तथा चीन सरकार को तिब्बत मुद्दे की समाधान हेतु परम पावन दलाई लामा जी के प्रतिनिधि के साथ वार्ता में भाग लेने के लिए दबाव देने पर अधिक कार्य करने की अपील की। इसी 23 अक्टूबर 2021 को ताइवान तिब्बत कार्यालय और ताइवान तिब्बत कल्याण संघ के संयुक्त तत्वाधान में फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का राजधानी ताइपे में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का शीर्षक अमेरिका चीन संबंधों में परिवर्तन के संदर्भ में तिब्बत, पूर्व तुर्किस्तान, भीतरी मंगोलिया, हांगकांग और ताइवान के मुद्दा रहा है। अपने उद्घाटन भाषण में मुख्य अतिथि तिब्बत पर ताइवानी संसदीय समूह के अध्यक्ष फ्रेडी लिम ने कहा कि तिब्बती लोग पिछले 70 वर्षों से चीनी अवैध कब्जे का विरोध कर रहा है और ये अन्य देशों के लिए एक उदाहरण बन गया है। उन्होंने तिब्बत मुद्दे और तिब्बती लोगों के प्रति अपने दृढ़ समर्थन की
आश्वासन व्यक्त किया है। इस अवसर पर तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि केलसंग गेल्सेन ने वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति के संदर्भ में अपने बयान प्रस्तुत किया है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।